राधे राधे मेरे परिवार को, जय श्रीमन नारायण सबको। तो आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देखो बृहस्पतिवार मतलब एकादशी है आज। तो आज मैं आ गई ठाकुर जी के घर में तो पूजा करने के लिए। तो देखो यहाँ सारे देखो लोटस, हमारे यहाँ बंगाल में इसे लोटस कहा जाता है, मतलब बंगाली में कहते हैं इसे स्थल पौधो। तो ये पौधा जो है ये हमारे घर पे है। ये बहुत बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे तो बोलना मेरा गलत होगा। तो पेड़ होते हैं तो इस पर ऐसे फूल खिलते हैं। पहले तो वाइट होते हैं, फिर जब दोपहर के या सुबह 10 साढ़े 10 बजने लगेंगे ना, तब ये ना पिंक पिंक होने लगेंगे। पहले फुल वाइट होता है, लेकिन ये फूल मुझे इतना पसंद है ना कि मैं क्या कहूँ। पहले तो सिंगल पपड़ी वाला था, मतलब एक जैसे गुड़हल का फूल होता है ना वैसा होता था पहले, लेकिन अब ऐसा वाला लेके आए हैं। तो आज जेहेतु बृहस्पतिवार है, इसी वजह से मैं देखो लक्ष्मी जी के मंदिर को साफ कर दूंगी पूरा। तो लक्ष्मी जी यहाँ बैठे हैं नहाने के लिए, इनको मैं स्नान करवा दूंगी। स्नान कराने के बाद देखो यहाँ पे मैंने इनका पूरा सिंहासन को एक नया कपड़ा बिछा दिया। तो बिछाने के बाद ये पीछे बैक में मैंने ऐसे नेट और ग्रीन कलर में लगाया। अगर ये रेड कलर में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरे पास रेड कलर का कोई कपड़ा था नहीं, इसलिए नहीं किया। तो सबको नहला दिया। नहलाने के बाद देखो अब नंदी और भींगी को नहला रहे हैं हम। तो यहाँ इनको बिठा दिया अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्थान पे। ये दोनों बैठ गए, लक्ष्मी जी और नारायण और जगन्नाथ, ये तीनों बैठ गए। सामने रहते हैं हमारे शिव जी, तो और कोई नहीं रहता। और यहाँ इस तरफ रहते तारा माँ के चरण, हमारे मतलब तारापीठ का जो है ना तारा माँ, वहीं के चरण हैं। तो उन्हें लाल रंग के गुड़हल का फूल देंगे और बाद बाकी सबको अलग अलग फूल देंगे। तो यही है। और यहाँ देखो हम टीका लगाएंगे चंदन का। तो ये पाउडर खरीदा गया है, तो चंदन है मेरे पास, लेकिन मैं जल्दबाजी में ना उन्हें पीसती नहीं हूँ। जब जिस दिन जल्द होती है, मुझे जल्दी होती है उसी दिन। तो यहाँ देखो तिलक का यहीं पे टीका लगा देती हूँ सबको, इसी का ही तिलक। और माँ लक्ष्मी को देखो सिंदूर लगा दूंगी तिलक लगाने के बाद। तो सिंदूर न लगाए तो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है तिलक लगाने के बाद सिंदूर लगाने का। पर मैं सूखा वाला लगाती हूँ, कोई कोई सरसों का तेल लगा के फिर लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती। तो उनका कलश बिठाऊंगी। तो कलश को बिठाने के लिए देखो कलश को रेडी कर। तो मैं कर रही हूँ शॉर्टकट, जिस वजह से देखो मैंने 5 टीका लगाया सिंदूर का। और वैसे हमारे बंगाल में इसे तो स्वस्तिक भी आका जाता है, वो पहले आपने देखा ही होगा। तो अब देखो कलश में पानी भरने के बाद फिर मैं बिठा दूंगी कलश। और कलश को बिठाने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? एक तो आम पल्ला, तो ये पीतल का है। वैसे आम पल्ला मुझे यहाँ पे मिलेगा कहाँ पर? या तो फूल की दुकान से खरीद के लाओ तो तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और उसके ऊपर दे दिया हमने पान। तो पान को शुभ माना जाता है, इस वजह से लक्ष्मी जी के घट में हम कलश में पान और केला कोई कोई देते हैं, कोई कोई नहीं देते हैं। यहाँ पे हमने दिया दुर्बा और दे दिया धान। जो धान मैंने उस दिन अलग करके रखा था वही धान दे दिया लक्ष्मी जी के कलश के नीचे। और देंगे देखो लक्ष्मी जी को हम यहाँ पर माला पहना रहे हैं। यहाँ पर ये माला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हें यही माला पहना रहे हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में ये माला तो ज़रूरी चाहिए हमारे यहाँ। तो देखो पहना के रखी। यहाँ पे प्रदीप मतलब दिया जला दिया, और यहाँ पे देखो धूप भी जला दिया हमने। तो अब लक्ष्मी जी के घट को बिठा देंगे यहाँ पे। और वैसे जब आज एकादशी है, इसी वजह से बाबू लोग आज खाएंगे दलिया। तो मम्मी दलिया खाएगी, तो बाबू लोग भी दलिया खाते हैं। आज कोई चिरवा भोग नहीं लगाएंगे। तो ये देखो फाइनली मेरे बाबू लोगों को सबको रेडी करवा दिया मैंने, नहला दिया सबको। नहलाने के बाद सबको रेडी कर दिया। तो राधिका केशव को देखो कितना प्रीटी लग रहा है देखने में, मतलब जी भर जाता है इनको सजने के बाद, देखने के बाद, सजाने के बाद जब देखूँ ना तो बस मन करता है ऐसा कि मैं उसे देखती ही रहूँ, ऐसा मन करता है। तो राम को मैं कह रही हूँ, राम लोटस को हाथ में पकड़ के बैठो। तो राम लेके बैठ गया। पहले नहीं पकड़ नहीं रहा था, फिर बाद में पकड़ लिया उसने। और यहाँ पे देखो लक्ष्मण जी हमारे लक्खू, और यहाँ देखो सबके हाथ में बांसुरी दे दिया।
मस्त लग रहे हैं सब, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि मैं क्या कहूँ। देखो ये जो कान्हा के बांसुरी है, ये लड्डू के बांसुरी, ये वाला, ये दोनों बांसुरी इन्हें गिफ्ट में मिला था जन्माष्टमी में, इनके बर्थडे पे इन्हें गिफ्ट किया था। तो वही बांसुरी लेके ये दोनों बैठे हैं। बाकी वो राम के बांसुरी, लक्ष्मण जी के बांसुरी, इन दोनों के बांसुरी उसके पापा ने खरीदा था। तो और भी है छोटे छोटे दो, ये पांचों के लिए बांसुरी लेके आए थे, लेकिन इनके हाथों में तो ये सब बांसुरी तो होगा नहीं ना, इसी वजह से बांसुरी मैंने रख दी। एक एक दिन एक एक बांसुरी कान्हा को देती हूँ मैं। कौन है? कौन कौन आया है? पापा आया? पापा है? सोनू कौन आया? जाओ देख के आओ पापा कहाँ है, देख के आओ, जाओ है, जाओ। घुसा घर के अंदर? नहीं घुसा अभी तक, आया नहीं अभी। बाय, पापा नहीं आए अभी तक। पापा आ गया, बोले पापा, खुश हो गया ना? ओले बाबू, ले बाबू का पापा भी तक अंदर नहीं आया। तो हमारे दोपहर का लंच में क्या है? मिक्स्ड वेजिटेबल है, साग है, बेसन के पकोड़े और दाल, पापड़, तला हुआ पापड़, और है मम्मा का दलिया। बस यही है हमारा। देख लो दोस्तों कैसे गब्बर ने छिपकली को मार दिया। देखो इतनी देर से वो चिल्ला रहा था, तो हम दोनों तो टीवी देख रहे थे, मम्मी और मैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये छिपकली को मारने वाला था। मतलब छिपकली अगर दीवार पे आ गया ना तो बस इसे मारने के लिए उतावला हो जाएगा। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे इस पर कि क्या कहूँ। मैं इससे पूछ रही हूँ कि तूने छिपकली को क्यों मारा। देखो दौड़ा जा रहा है भाई, कितना महान काम कर दिया। चलो इसको फेंक के आ जाते हैं। और अगर एक भी छिपकली अगर देख लिया ना दीवार पे एक भी, तो बस उसका चिल्लाना शुरू हो जाएगा। कुछ कह नहीं सकते उसे कि कैसे बचाए कैसे रखे। अगर छिपकली का पूंछ होता और अगर गब्बर खा लेता तो इतनी रात को मैं क्या करती बताओ? आप ही लोग बताओ क्या करती? मैं उससे कह रही हूँ इसका पूंछ था क्या, तो लेकिन इसका छोटा सा पूंछ जब निकला हुआ है तो लगता है कि इसका पूंछ नहीं था, क्योंकि अगर पूंछ रहता तो पूंछ हिलता रहता ना, उसी को वो फिर खाने के लिए लग जाता, मारने के लिए। खाना तो दूर की बात है, वो मारने के लिए ज्यादा उतावला रहता है कि कब मारूं उसे। तो यहाँ देखो मैं रो रही हूँ। मतलब मैं और मम्मी ना राधा कृष्ण सीरियल देख रही थी, तो सीरियल देखते देखते हम दोनों रोने ही लग गए थे। तो इसीलिए बहुत मस्त होता है सीरियल, इतना अच्छा लगता है ना, तो मैं और मम्मी देख ही रही थी बैठ बैठ के। अभी बज रहे रात के 11। मैंने भी नहीं देखा था घड़ी, कितना बज रहे हैं? 11 बज गए। कब पूरी होंगे दोस्तों पता नहीं हमें भाई। अभी तक मैंने मैदा भी नहीं गूंदा है, अभी मैदा गूंदूंगी फिर जाके पूरी बनेगा। चलो आइए देखो बैठा कैसे है, पर्दे से कुछ भी नहीं पता है ना। एक घर के अंदर लेटे रहते हैं पूरा दिन, और इसे देखो पूरा दिन बाहर। लगता है बाहर कितना सारा काम हो रहा है, बस बाहर इसी वजह से रहना चाहता है। यहाँ पे देखो मम्मा क्या कर रही है, कॉफी बना रही है मम्मी। देखो रात 11 बजे बन रहे हैं कॉफी। गब्बर कॉफी पिएगा बाबू? कॉफी पिएगा? बोल हम आगे बोल। तो कहते कि 500 ml, तो 400 कैसे हो गया बताओ? बताओ बताओ। ये देखो दोस्तों ये क्या आ गया मेरा बॉडी लोशन। विंटर आया है नहीं, लेकिन बॉडी लोशन आ गया। विंटर का इंतजार करना ही नहीं पड़ा हमें। किस किस के घर पे बॉडी लोशन आ गया हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे घर पे तो आ ही गया, आप सबको पता चल ही गया कि हमारे घर पे बॉडी लोशन आ गया। तो मैं ऑनलाइन पे ऑर्डर कर रही थी आज, तो 2 था, तो मैंने कहा कि दोनों हैं चलो ऑर्डर कर ही देते हैं। तो मैंने कहा लंबो से कि लंबो ऑर्डर कर दो। उसने कहा कि कितना ml की है, अरे मुझे नहीं पता कितने ml की है। फिर ऑर्डर करने के बाद मैंने गौर से देखा स्क्रीन पे उसके बॉडी पे तो 150 ml का था। तो मतलब इतना। तो फिर उसने कहा कि 150 ml का बॉडी लोशन रहने दो, कैंसिल कर दो, मैं दुकान से ला के दूंगा। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, दुकान से आ गया बॉडी लोशन। मैं लंबो को बता रही हूँ कि छिपकली को मार दिया गब्बर ने, तो लंबो कह रहे कि गब्बर ने मार दिया। बोले हाँ भाई मार दिया।
টিকটিকি মেরেছে কই মেরেছো জানে না এরা ঘুম থেকে বেরোবে মিনু ঠাকুর ঘরে ছিল। मम्मी पानी डाल रही है और लंबो मैदा गूंद रहे हैं बैठ के, देखो। और गब्बर क्या कर रहा है भाई? गब्बर वहां बैठे बैठे या खड़े खड़े बस देखा जा रहा है कि किसे मारो किसे पीटू, यही है उसका काम और कुछ नहीं। मेरा हेल्प कर रहा है लंबो। हमारे घर के पड़ोस में एक मतलब लंबो लंबो कह रही हूँ गब्बर को लंबो कह रही हूँ मैं अरे गब्बर को लंबो, अरे गबलू। हमारे घर में आज एक बिल्ली आ गई थी, तो वो बिल्ली जो है ना हर रोज आती है, हर रोज मतलब पड़ोस में रहती है वो, मतलब फुसा हुआ है, पाला हुआ है। तो वो आके ना चूहा पकड़ती है। हमारे घर में चूहा भी है। एक दिन आया, घर में घुसा, चूहा को पकड़ी और लेके चली गई। ऐसा है वो बिल्ली, है बहुत शिकारी है। तो आज आके वो मेरे ठाकुर जी के घर के अंदर बैठी थी। तो गब्बर टाइगर दोनों नींद से उठ गए शाम के टाइम। हाँ, शाम के 6:30 है ना मम्मी, 6:30 बज रहे होंगे। तब उठा तो वो उस घर में बैठी थी। मुझे भी नहीं पता था कि मीनू ठाकुर जी के घर में बैठे हुए हैं। मम्मी ने तो बाद में कहा कि वो इस घर में है। तो जब गब्बर बाहर निकले तो सीढ़ी के पास था गब्बर, तब मीनू भाग के दूसरे घर से वो बाहर निकलने वाले थे, मतलब वो खिड़की से बाहर निकलता है आती है, इसी वजह से वो उस घर से इस घर के अंदर जाने वाली थी। तभी गब्बर ने साइड आंखों से, मतलब तिरछी आंखों से देखते हैं ना जैसे, वैसे उसने देख लिया कि हाँ भाई बिल्ली जा रही है। फिर उसने ऐसा दौड़ लगाया, दौड़ लगाने के चक्कर में वो यहाँ बरंदे पे इस तरफ जहाँ पे ये बोतल रखा हुआ है ना, यहीं पे ऐसा स्लिप किया मैंने कि उसका ही टांग टूटने वाला है। तो ऐसे स्लिप करके कि मीनू, तो लगता है मीनू सोच रही होगी कि मैं आज अपने प्राण लेके बड़े बच के आ गई, नहीं तो गब्बर मुझे मार ही देता। मतलब अगर पकड़ लेता ना गब्बर उसे, सच में कह रही हूँ मैं, गब्बर उसे पूरा डेथ कर देता, पूरा डेथ। कोई शिकायत ही नहीं है, इतना शिकारी है गब्बर की क्या कहूँ। आज छिपकली मार दी, और छिपकली को एक और दिन पकड़ा था उसने। नीचे से बेचारी जा रही थी, ऐसे पकड़ा उसे, उसका पूरा अंदर का सब बाहर निकाल कर रख दिया, ऐसा मारा उससे। चलो मेरा मैदा गूंद गया, देखो लेची भी काट देना लंबो मोमो के दुकान लेके गया था जब। बहुत काम करता है ये तो, इतना काम करता है कि पूछो मत, है ना। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। उसे कहे कि महीना भाई नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा इसे। इतना काम करता है कि तनख्वाह देने के लायक ही नहीं रहेंगे हम। देखो इतना बिजी कौन रहता है भाई, हम भी नहीं रहते इतना बिजी, तो जितना बिजी वो रहता है। जब तक सोता है तब तक लगता है कि घर शांत है, उठ गया तो मतलब बस। फिर से छिपकली देख रहा है इसका, और इसे पता है छिपकली कहाँ रहता है भाई। ए चुप हो जा। देखो सबको लगता है मारने का ठान रखा है ये, मतलब डाकू होता है ना, इस वैसा है ये, डाकू ऐसा है। मम्मी माँ बेटे दोनों बैठ के देखो लच्ची काट रहे। देख लो दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा लच्ची। अरे रोटी आपके घर में इतनी बड़ी बनती होगी जितनी बड़ी में हमारे घर में लच्ची बन रही है, लोची मतलब पूरी की। देखो देखो बाप बेटे का प्यार देख लो। अरे बाप रे, इतना प्यार मम्मा को भी कर ले थोड़ा बेटा। ओ बेटा जा, ओ बेटा मम्मा को भी थोड़ा कर ले। बाप रे इतना प्यार कहाँ रखूं भाई। अरे बाप रे मम्मा, सिर्फ प्यार करते करते किसी दिन ना ठोक ही देता है ये मुझे। देखो दीवार के इस कोने में कितनी जोर की लगी मेरे सर पे। ये क्या लेके भाग गया, फिर भाग गया लेके, मम्मी रख के आ गया। कितना कम करता है शैतान। ये देखो मैंने सारे पूरे एक साथ बेल लिए और उसके बाद एक एक करके तलूंगी। इन बार बार बेलो और तलो, ये मुझे बहुत बेकार लगता है।
कि बना रही हूँ मैं पूरी और गब्बर को देखो कहाँ बैठा है। क्यों बैठा है भाई गबलू? मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई और मेरी पूरी बन गई। देखो सारी पूरी बना दी। अब प्लेट भी आ गए हम तीनों के लिए। ये मेरा वाला ही तो है ना सब्जी आलू का। मैं सारे के सारे गाना गाने लग गए हैं। मैं देखो ग्रेवी ज़्यादा खाती हूँ, मुझे आलू पसंद नहीं है ज़्यादा। तो अभी चलो अभी हम सब पूरी खा लेते हैं। तो आज के लिए वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सब लोग अच्छे से रहना। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।